दोस्तों, अगर आप साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, तो सिर्फ एक व्रत करने से आपको साल भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। जी हाँ, वो दिन है निर्जला एकादशी का। निर्जला एकादशी व्रत जिसे बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और भगवान विष्णु आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन इस बार का निर्जला एकादशी व्रत और भी खास है क्योंकि यह अधिक मास में पड़ रहा है और अधिक मास में किया गया पूजा पाठ और दान पुण्य हमें और अधिक फल देता है। लेकिन इस व्रत में अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो पुण्य की जगह परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए हमें इस व्रत के नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य कथा ऑफिशियल 2026। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि निर्जला एकादशी 2026 व्रत की सही तिथि और व्रत पारण का शुभ समय और वो 5 जरूरी नियम जिन्हें जाने बिना यह व्रत अधूरा माना जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक छोटा सा उपाय जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको दिलाएगा। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत 2026 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून शाम 6:12 पर होगा और इसका समापन वहीं व्रत का पारण समय 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों से सर्वोच्च माना जाता है और इस बार की एकादशी और भी खास बन जाती है क्योंकि यह एकादशी अधिक मास में पड़ रही है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत रखता है उन्हें साल भर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जीवन में बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला भी माना जाता है। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा तभी होती है जब हम ये व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं। तो आइए हम इसके जरूरी नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कि निर्जला एकादशी का पालन हमें एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें, सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दूसरा है कि जल ग्रहण ना करने का नियम। दोस्तों, यह व्रत कठिन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सूर्य उदय से लेकर द्वादशी तक हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी कारण से इसे निर्जला एकादशी कहा गया। मान्यता है कि यह कठिन तब भगवान विष्णु की विशेष कृपा हम पर बरसाता है। तीसरा नियम है कि भगवान विष्णु की विशेष पूजा। तो एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। हमें सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी जल, पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करें और भगवान विष्णु की आरती उतारें। तीसरा है कि मंत्र जप करना। इस दिन पूरा दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र मन को शांत करता है, जीवन से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर करता है। पांचवा नियम है कि जल से जुड़ी चीज़ों का दान करें। निर्जला एकादशी भीषण गर्मी के समय में आती है और ऐसे में जल से संबंधित वस्तुओं का दान करना इसमें अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। जैसे आप पानी का घड़ा दान कर सकते हैं, पंखा, शरबत या फल जरूरतमंदों को जरूर दान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं है। इस दिन क्रोध, कटुवचन और नकारात्मक विचारों से भी हमें दूर रहना चाहिए और मन को शांत रखकर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। अब जानते हैं वो छोटा सा उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करके 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण नियम और उसका शुभ समय। अगर आपको भगवान विष्णु की कृपा चाहिए तो श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत अवश्य करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।